हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो साइकिलिस्ट को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिलिंग कर रहे होते हैं। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई उनको छिपकर देख रहा था और वो सॉ टूथ था। वो लोगों को मारने के लिए यहाँ पे आया था थ्री फिंगर्स और अपने दूसरे भाई के साथ। ये इनके ऊपर अटैक करता है अपने बो और एरो से और एक लड़के को जख्मी कर देता है जो साइकिल से नीचे गिर जाता है। अब उसकी फ्रेंड फौरन जाती है उसकी जान बचाने के लिए। जब उसको जख्मी हालत में देख लेती है तो उसको पता चल गया था कि वो बच नहीं सकता क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। अब उसको था कि मैं साइकिल पर जाकर मदद लेकर आऊँ और वो वहाँ से भागने लगती है और वो लड़का जैसे ही उड़ता है वो एक और एरो फेंकता है जो उसके मुंह पर जाके लगता है। अब यहाँ लड़की साइकिल चलाते हुए वहाँ से भाग रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई मदद करे हमारी, हम बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। और यहाँ पे थ्री फिंगर के दोनों भाइयों ने आके एक तार उसके आगे लगा दी जिसकी वजह से वो बहुत ब्रूटली वहाँ पे मारी गई, वो भी तड़प तड़प के। और वो इसको मरते हुए देखकर एंजॉय कर रहे थे जैसे वो हर मूवी में करते हैं अपनी। अब यहाँ पर वो दोनों को मार दिया उन्होंने और उनको घसीट कर लेकर खाने के लिए। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दोस्तों को देखते हैं, डैनी और उसके फ्रेंड्स। उसको एक लेटर मिला था, उसको इनहेरिटेंस में एक प्रॉपर्टी मिली थी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट था हॉब नाम से। और वो वहाँ पे अपने सारे दोस्तों के साथ जाता है ताकि वो अपने रिजॉर्ट को जाकर देखे। वो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि तुम उसको जाके देखो, अगर अच्छा होगा तो तुम वहाँ पे रहना और वहाँ पे काम करना। जब वो रिजॉर्ट पे पहुंचते हैं तो वो बहुत ही एंटीक और खूबसूरत बना हुआ था। जब डैनी इस रिजॉर्ट को देखता है तो बहुत हैरान रहता है। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग था और ये बहुत फेमस था इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर उसके साथ वेलकम करते हैं सैली और जैक्सन। यहाँ पर उन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स भी लेकर आएगा, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को भी लाता है। अब यहाँ पे एक औरत चेकआउट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसका चेकआउट बहुत अजीब तरीके से होता है। यहाँ पर वही तीन कैनिबल उसको बहुत ब्रूटली मार देते हैं और जैक्सन को उनका सारा गन साफ करना पड़ता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर चेकआउट ऐसे ही होता है। और वो उसके अंदर से आरी निकाल कर अब उसको ले जाता है दफनाने के लिए या शायद खाने के लिए। अब यहाँ पर ये सारे दोस्त अंदर आते हैं और जब वो होटल देखते हैं, रिजॉर्ट देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ बहुत कीमती थी और बहुत खूबसूरत थी, पेंटिंग्स, हर चीज़। अब यहाँ पर जैक्सन जाता है उन तीनों को बताने के लिए जो उसके कजन्स थे कि तुम लोगों ने जिस तरह उस औरत को मारा, अब दोबारा आके ये हरकत मत करना। अभी डैनी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, अभी हमें उसका भरोसा जीतना है, फिर उसको बताना है कि वो हम में से एक है, यानी वो इनका कज़न था और यहाँ पर इन्होंने ही उसको बुलाया था। अब यहाँ पर डैनी की फ्रेंड देख लेती है वहाँ पर उसको कुछ साफ करते हुए। उसको आइडिया भी नहीं था कि ये उस औरत का खून होगा जिसको उन्होंने पहले मारा। वो समझती शायद वैसे ही सफाई कर रहा है, उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। नेक्स्ट डे उसके सारे फ्रेंड जाते हैं ग्रॉसरी के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। यहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसिंग पर्सन के पोस्टर लगे हुए थे, यानी यहाँ पर बहुत लोग जानवर गायब हो चुके थे। उनके दोस्तों को बहुत अजीब लगा, उन्होंने कभी आज तक इतने ज़्यादा पोस्टर्स नहीं देखे और वहाँ पर उस औरत का भी तस्वीर लग गई। अब यहाँ डैनी आता है और जब देखता है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा वेपन्स पड़े हुए हैं वो देखकर बहुत हैरान होता है। वो कहता है इतना ज़्यादा शिकार का शौक किसको है। और यहाँ पर जैक्सन आता है और जब उसको बो एरो उठाते हुए देख लेता है तो वह समझ गया था कि उसके जीन्स उसके साथ ही हैं, यानी वो इस चीज़ के अंदर पहले से ही स्पेशल है। वो उसको ले जाता है शिकार के लिए। वो कहता है आओ मैं तुम्हें शिकार पर लेकर चलता हूँ, तुमने बो एरो तो उठा ही लिया था। अब यहाँ पर वो हिरन का शिकार करने के लिए उसको लेकर आता है और दूसरी साइड पे हम थ्री फिंगर्स को देखते हैं जो एक ऑफिसर का शिकार करेगा बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये उसको इंसान का शिकार करने के लिए तैयार कर रहा था। असल में खाते तो वो इंसानों को थे। अब यहाँ पर जब वो शिकार करता है उसको बहुत तस्कीन मिलती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसने हमेशा से यही किया है। और यहाँ पर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसका थ्री फिंगर शिकार करता है। जैसे वो वहाँ पे उसको गिरा फेंकता है, यहाँ पर ये इसको गिरा कर फेंक देता है। अब यहाँ पे इस ऑफिसर की डेथ हो जाती है और यहाँ पर डैनी को लगता है कि वाकई उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद अचीव कर लिया। उसको ये पकड़कर बहुत सुकून मिला और उसको बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर डैनी के सारे फ्रेंड्स रिजॉर्ट में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन डैनी की गर्लफ्रेंड कहती है कि डैनी के बारे में तुम लोगों को कोई फिक्र है, वो कहाँ गया है, तुम लोगों को बता कर गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, हम तो सुबह से स्विमिंग कर रहे थे, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, यहीं कहीं होगा, देख लेना। अभी एक दोस्त डैनी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाता है और जब वो जंगल के रास्ते में जाता है तो वहाँ पर वो देख लेता है एक हिरन का शिकार और एक आदमी उसको खा रहा था। ये वही था कैनिबल। अब यहाँ पर वो उसको देखकर बहुत हैरान हो जाता है और भागने लगता है क्योंकि वो बहुत डर गया था। डरते हुए वो भाग रहा था और वहीं पर उसका टकराव डैनी से हो जाता है और वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से उन दोनों को चोट लगती है। वो जो तारे थी, जाली थी, उनकी टांगों के अंदर जाके फंस गई थी और उनका खून निकलना शुरू हो जाता है। अब वहाँ जैक्सन आता है। उस वक्त तो वो उसके दोस्त को कुछ नहीं कहता उसके सामने, लेकिन उसका गुस्सा बहुत आता है।
वो आकर इन दोनों की मदद करता है और इनको दोबारा रिजॉर्ट की तरफ वापस ले जाता है। वहाँ पर सैली उसकी मरहम पट्टी करती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आ जाती है और वो उससे पूछती है तुम पूरे दिन से कहाँ पर थे, तुम्हें शिकार का शौक कब से हो गया। और यहाँ सैली हंस कर चली जाती है बाहर, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये हम में से ही एक है और अपने आप को पहचान गया। अगले दिन वो अपनी सारी डिप्रेशन की गोलियां पानी में बहा देता है, क्योंकि अब उसको कोई डिप्रेशन नहीं हो रही थी। जब से उसने शिकार किया था उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था उसके अंदर एक फ्रेश एनर्जी आ गई हो, और उसको लग रहा था कि यार यहाँ पे बिलोंग करता है और यहीं पर रहेगा अब हमेशा के लिए। वो इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहा था। जब उसने जानवर को मारा उसको बहुत तस्कीन मिली इस चीज़ से। अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को बता देता है कि मैं यहाँ से अब जाने वाला नहीं हूँ, ये मेरी शनाख्त है और मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा। मैं यहाँ पर आकर एक नया इंसान बन गया हूँ। मेरी दवाइयाँ छूट गई हैं जो डिप्रेशन की मैं पहले लेता था, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और यहाँ पर हेल्दी हूँ। उसके दोस्त कहते हैं हम तो यहाँ से चले जाएंगे, तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो रहो। और उसके दो दोस्त जो कि बहुत लालची थे वहाँ पे चोरी के लालच से आए ताकि वो चोरी करके कुछ सामान लेकर यहाँ से चले जाए। और वहाँ पर एक खुफिया रास्ते में चले गए किचन के दरवाजे से, जो कि बहुत ही खौफनाक था। वहाँ पर सब कुछ बहुत ही अजीबोगरीब पड़ा हुआ था और यहाँ पर वो तीनों भाई मौजूद थे। थ्री फिंगर उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है, उन दोनों का शिकार करता है जैसे उसको करना अच्छा लगता था। उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और सैली कहती है तुम लोग पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, तुम लोग पकड़े जाओगे और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, अब यहाँ पर मत आना। और वो उनको वहाँ से निकाल देती है। डैनी पूरे घर में घूम रहा होता है, इसको पूरा घर बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसका घर ही तो था क्योंकि वो वहीं पर बिलोंग करता था। अब यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो उससे नाराज़ हो जाता है। और यहाँ सैली और जैक्सन के साथ वो उनके गाँव में उनके फ्रेंड्स के साथ घूमने चला जाता है। असल में तो वो उसको उसकी रूट्स दिखाना चाह रही थी। अब जैसे ही वो लोग गाँव में आते हैं वहाँ पर वो देखता है कि उसके तरह के काफ़ी डीफॉर्म लोग थे, थ्री फिंगर की तरह के, और वो उनको देखकर बहुत हैरान होता है। और सैली और जैक्सन कहते हैं तुम यहीं से बिलोंग करते हो। उसको कोई ड्रग देते हैं और उसको उसकी सारी हकीकत बता देते हैं कि तुम हमारे हो और हमारे में से ही गए हो यहाँ से, और अब तुम यहाँ पर वापस आ गए हो। तुम्हारी और सैली की शादी होगी और जो तुम लोगों के बच्चे होंगे वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो कि बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे थ्री फिंगर है, और ये डीफॉर्म ऐसे नहीं होगे तुम लोग, और तुम लोगों को इस नई जनरेशन को आगे बढ़ाना है ताकि हम लोग ख़त्म ना हो सकें। अब यहाँ डैनी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसको ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहाँ पे उसका एक दोस्त उसके पीछा करते हुए आ गया था, जिसको थ्री फिंगर ने देख लिया था और सॉ टूथ ने भी देख लिया था, और उनको आइडिया हो गया था कि अब हमें इसको शिकार करना होगा। वो उनको ऊपर जाके लटका देता है और उसका खून भी निकाल के सबको पिलाने लगता है। उसकी गर्दन काटने के बाद सब लोग उसका खून पी रहे थे, और यहाँ पर वो एक प्याला भर कर उसके लिए भी ले जाते हैं ताकि वो डैनी को भी इंसानी खून पिला सके और उसको पता चल सके कि वो क्या है, उसके जीन्स दोबारा से फ्रेश हो जाए और वो अपने आप को पहचान जाए। अब यहाँ पर सैली उसके लिए ब्लड लेकर जाती है ताकि वो इस ब्लड को पिए और हम में से एक दोबारा से बन जाए। अब यहाँ पर वो ऐसा ही करते हैं, वो पी लेता है और उसको ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे वो जाता है और उसको सारे फ्रेंड्स कहते हैं तुम कहाँ पे थे, क्या हो गया, हमारे पता है कितने दोस्त मिसिंग हो गए हैं, अब हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ पे नहीं रह सकते और तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी मैं। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम लोग चले जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो मैं यहीं का हूँ और यहीं रहूँगा। उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो वो यहाँ पे आना नहीं चाह रहा था और अब यहाँ से जाना नहीं चाह रहा, इसको क्या हो गया है। अब यहाँ पर इसके दोस्तों का आइडिया हो चुका था कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो ठीक है, वो यहाँ पे रहे, हमें तो यहाँ से जाना होगा। अब उनको किचन में किसी की आवाज़ें आ रही थी ऊंची ऊंची। वो जब किचन में जाकर देखते हैं तो यहाँ पे जैक्सन, सैली और उसी के 3 दोस्त जो है वो इंसान का गोश्त पका रहे थे जिसका उसने रात को शिकार किया था, उन्हीं का दोस्त। वो उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, अपने दोस्त को बचा भी नहीं सकते, उसका तो सर फ्रिज में पड़ा हुआ था। वो देख कर चीखने लगते हैं और अब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। सब पैनिक हो गए थे क्योंकि जब उन्होंने जो चीज़ देख ली थी उसको देखने के बाद तो पैनिक होना बनता है। यहाँ पर वो एक एक करके उन सबका शिकार कर रहे थे। उन तीनों की तो यही इंजॉयमेंट थी, इंसानों को पकड़ के मारना और बाद में उनको खाना। एक लड़का ट्रैप में फंस जाता है जिसको बहुत बुरी तरीके से वो तीनों आकर मार देते हैं और खा जाते हैं। अब यहाँ पे लड़का भी मारा जाता है। अब यहाँ पे डैनी की एक फ्रेंड भी तो बची थी, वो उसको बचाने के लिए जो है एक गन उठा लेती है ताकि वो उनसे अपने आप को बचा सके और उनसे लड़ सके। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल था, उनसे अपने आप को बचाना उसको नहीं पता कितना मुश्किल था, क्योंकि अब उसका फ्रेंड उन्हीं का तो हिस्सा बन चुका था, उसको तो हकीकत पता ही नहीं थी। अब यहाँ पे सैली आ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि डैनी उसकी बात नहीं सुन रहा था और वो यहाँ से जाना नहीं चाह रहा था। इसी लड़ाई में वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है और उसको शूट भी कर देती है। अब यहाँ सैली गिरी होती है, उसका मुंह जल जाता है और उसको गोली भी लग जाती है। डैडी कहता है तुमने ये क्या किया, तुमने मेरी कज़न को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके ऊपर गन तान लेता है। अब उसको अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि वो तीनों उसके पीछे आ गए थे। उसको पता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है क्योंकि डैनी अब उसके साथ नहीं है।
और वो लोग उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ डैनी समझ गया था कि उसके दोस्तों ने ये सब काम बहुत आसानी से कर लेना, इसलिए वो वहाँ से हट जाता है और वही होता है, उसके तीनों कज़न उसको मार के गिरा देते हैं और उसको बाद में खा भी जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ डैनी यहाँ पे रिजॉर्ट को बहुत अच्छी तरीके से चला रहा था, सबको वेलकम कर रहा था, लेकिन इसी की आड़ में वो इंसानी गोश्त भी खाते थे। यहाँ पर इंसानों को मारकर उनका शिकार भी किया जाता था। डैनी की कज़न से शादी हो जाती है और वो आपस में हैप्पीली रह रहे थे और यहाँ पर वो तीनों भी इनके साथ थे और जैक्सन भी, और ये यहाँ पे इंसानों को खाते थे जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। यही मूवी एंड हो जाती है। दी एंड।